जय हिंद दोस्तों, पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज 16 दिसंबर है और आज से इस चैनल की शुरुआत हो रही है। आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ कैसे काम करता है, कितने प्रकार के ईटीएफ होते हैं, मिनिमम ईटीएफ में आप कितने से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, क्या ईटीएफ में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या ईटीएफ में चार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट ईटीएफ के बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम बात करेंगे कि माई इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ईटीएफ के बारे में ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी में हम कुछ करने वाले हैं, जैसे कि हमने आप लोग को अपडेट किया था। तो चलिए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। दोस्तों टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट पे बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा ताकि ये वीडियो देखने के बाद में ईटीएफ के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि व्हाट इज ईटीएफ, ईटीएफ क्या होते हैं। ये समझने के लिए आपको दो मेन चीजें समझनी होंगी। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ईटीएफ को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बात आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अब इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ईटीएफ में दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जिनको आप सिंपली समझना 2 मिनट में, ईटीएफ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला होता है बास्केट ऑफ एसेट। ईटीएफ जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एसेट का एक बास्केट होता है। इसको आप इस तरह के समझिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक बास्केट है, ठीक है, और इस बास्केट में एसेट पड़े हुए हैं। अब कौन से एसेट हैं, मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 की 50 कंपनीज इस टोकरी में हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर हो गया, अडानी पावर हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया। इस तरीके से जो 50 कंपनी है वो इस टोकरी में है। अब इसका एक नाम दिया गया, इस ईटीएफ का नाम दिया गया निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी 50 ईटीएफ, ठीक है। अब इसका एक नाम दिया गया निफ्टी 50 ईटीएफ। ये बात आप ध्यान से समझिए। अब इसमें 50 कंपनीज के एसेट हैं, इस पूरी टोकरी का नाम दिया गया निफ्टी 50 ईटीएफ। अब जो निफ्टी 50 ईटीएफ है, यानी कि जो 50 ये कंपनी है, इसको ट्रैक करने के लिए एक चीज बनाई गई, वो इंडेक्स, उसको क्या बोलते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स। तो इसको ध्यान से समझिए, ये हो गई निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। ये हो गई निफ्टी 50 इंडेक्स और ये हो गया निफ्टी 50 ईटीएफ। अब देखिए दोनों में चीजें बिल्कुल सिमिलर हैं। सिमिलर इसलिए हैं क्योंकि ये 50 कंपनियों का आउटपुट है निफ्टी 50 ईटीएफ, और सिमिलरली जो इंडेक्स है ये भी जो 50 टॉप कंपनियां हैं उसका भी आउटपुट है। यानी 50 कंपनियां जैसा व्यवहार करेंगी, जिस तरीके से चलेंगी, उसका पूरा आउटपुट निफ्टी 50 इंडेक्स में ट्रैक कर सकते हैं। तो ईटीएफ बनाया गया क्या, जो ये बास्केट ऑफ एसेट है। बास्केट ऑफ एसेट का मतलब है कि इसमें 50 कंपनियां इस टोकरी में है, इसका नाम दे दिए गए निफ्टी 50 ईटीएफ। और इसको ट्रैक कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि जो ईटीएफ है, मान लीजिए कि निफ्टी 50 का कोई ईटीएफ है और वो 30 रुपये का है, ठीक है। अब वो 30 रुपये का ईटीएफ है, तो वो 30 से 31 रुपये, यानी कि उसके मूवमेंट अप जाएगा, डाउन जाएगा, कि वो ऊपर होगा कि नीचे होगा। इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए इसमें एक जो सिंपल चीज़ की गई है, वो की गई है कि निफ्टी 50 ईटीएफ को इंडेक्स से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए एसेट तो इसमें ईटीएफ में 50 ही रहेंगे, सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन निफ्टी 50 ईटीएफ कैसे व्यवहार करेगा, जैसे इंडेक्स व्यवहार करेगा। तो बात तो सेम ही हो गई। मतलब जैसे निफ्टी 50 चलेगी, इंडेक्स उसकी उसी तरीके से निफ्टी 50 का ईटीएफ चलेगा, क्योंकि दोनों में चीजें सेम हैं लेकिन दोनों चीजें अलग हैं। अब जो इंडेक्स है ये ट्रैक करता है कि 50 कंपनी कैसे व्यवहार कर रही हैं, और जैसे ये इंडेक्स जो ट्रैक करेगा तो उस इंडेक्स को ये ईटीएफ ट्रैक करेगा, ईटीएफ इसकी कॉपी करेगा। यानी इंडेक्स जैसे चलता है ईटीएफ उसकी कॉपी करता है। तो सिंपली अगर आप देखें तो ईटीएफ क्या है, एक बास्केट ऑफ एसेट है, यानी कि बहुत सारी चीजों का एक समूह है, उसका एक बास्केट है, उस बास्केट का पर्टिकुलर ईटीएफ का नाम है, और उस नाम को जो ईटीएफ है उसको हम ट्रैक करने के लिए पर्टिकुलर उसी बास्केट की इंडेक्स से ट्रैक करेंगे। अब इसको थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे निफ्टी 50 की जगह यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी होती, मान लीजिए ये बैंक निफ्टी ईटीएफ है, तो इसमें जो है एसेट क्या होते, तो इसमें बैंकिंग के एसेट होते, जैसे कि एसबीआई हो गई, ठीक है, एसबीआई हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, एक्सिस बैंक हो गई, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक हो गई। तो इस तरीके की जो बैंकिंग है उसका ये टोकरा है, इसका नाम दे दिया गया बैंक निफ्टी ईटीएफ।
अब ये बैंक निफ्टी ETF भी इंडेक्स की ट्रैकिंग करेगा। तो जितनी सारी बैंक हैं उसका भी इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी। तो यहां पे ये बैंक निफ्टी इंडेक्स हो गई। अब देखिए जब ये बैंक निफ्टी का ETF जो है तो ये है तो सारी जितनी बैंकिंग है उसी का ये कंपोनेंट है, लेकिन ये कैसे ट्रैक करेगा? बैंक निफ्टी इंडेक्स जैसे चलेगी वैसे बैंक निफ्टी का ETF चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम डायरेक्ट जो है तो बैंक निफ्टी में इंडेक्स में हम नहीं खरीद सकते, नहीं बेच सकते हैं, या निफ्टी 50 में डायरेक्ट इंडेक्स में नहीं खरीद बेच सकते हैं। तो उसको ट्रैक करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए उस पूरी बास्केट का ETF बनाया गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाया गया, और उस फंड जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है वो इस तरीके से इंडेक्स को ट्रैक करता है। अब इसको थोड़ा दूसरे कंटेक्स्ट में समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गोल्ड का ETF है, तो ये बास्केट हो गया गोल्ड का, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया गया गोल्ड ETF, गोल्ड ETF। अब ये गोल्ड ETF इसका नाम दे गया। अब यहाँ पे इंडेक्स ट्रैकिंग आपको क्या देखना है, और इस गोल्ड ETF के बास्केट में एसेट क्या होंगे कि जितनी तरीके के गोल्ड हैं, चाहे वो गोल्ड गुनिया हो, गोल्ड पेटल हो, गोल्ड हो, या गोल्ड की जितनी भी वैरायटी है उसका सारा मिला करके एक गोल्ड है। अब इस गोल्ड ETF को बनाया गया। अब गोल्ड ETF जो है ये किसको ट्रैक करेगा? गोल्ड इंडेक्स को। गोल्ड इंडेक्स जो है, गोल्ड इंडेक्स को ये गोल्ड ETF ट्रैक करेगा। अब गोल्ड इंडेक्स जैसे जैसे व्यवहार करेगी तो जितने भी टाइप के गोल्ड हैं, चाहे वो गोल्ड गुनिया हो, गोल्ड मिनी हो, गोल्ड पेटल हो, गोल्ड का कोई भी प्रोडक्ट हो, तो वैसे वैसे इंडेक्स के हिसाब से सारे गोल्ड का व्यवहार होगा। तो जो गोल्ड का ETF है तो जैसे जैसे गोल्ड की इंडेक्स चलेगी उसी हिसाब से गोल्ड का ETF चलेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ETF क्या होता है। अब ETF में देखिए क्या होता है, एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर कर दें। जो बास्केट होती है, जैसे निफ्टी 50 की ये बास्केट है, अब इसमें 50 कंपनीज हैं, ठीक है, इसमें 50-50 कंपनी है। तो जब हम मान लीजिए निफ्टी 50 का एक ETF बाई करते हैं तो हम 50 कंपनी पे अपना पैसा लगाते हैं, ना कि किसी एक कंपनी पे। ETF का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे यही लगता है कि हम अपने टॉप 50 कंपनी में, मान लीजिए कोई निफ्टी 50 का ETF है और उसकी प्राइस है मान लीजिए कि यहाँ पे 30 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपये का एक ETF है निफ्टी 50 का। तो जब हम यहाँ पे 30 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, एक ETF लेंगे, तो ये 30 रुपये हमारा जो है तो 50 कंपनी में ही इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि इस 50 कंपनी को इंडेक्स ट्रैक कर रहा है और वो जो ETF है वो इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ETF में जब हम काम करते हैं तो किसी एक चीज में हम नहीं करते हैं, उस पूरे बास्केट में जो एसेट होते हैं उसमें हम पैसा लगाते हैं। तो इसमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। सिंपली कहने का मतलब है कि इस तरीके से हम अगर 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो जितने भी उस बास्केट में एसेट होंगे सब पे पैसा लगता है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि ETF क्या होता है और ETF कैसे काम करता है। दोस्तों आई होप आपको पहला पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ETF क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ETF कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ETF बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 5 टाइप के ETF यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन 5 टाइप्स के ETF में मैं भविष्य में काम करने वाला हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ETF कितने प्रकार के होते हैं। टॉप 5 टाइप के हमने यहाँ पे लिए हैं और इसके पीछे जो मेरी एनालिसिस है वो ये है कि रिटर्न अच्छा हो, लिक्विडिटी अच्छी हो और साथ साथ में सेफ भी हो। तो ये सारी चीज़ें हमने कंसीडर की। इन सारे पैरामीटर को हमने यहाँ पे कंसीडर करके टॉप 5 जो ETF के प्रकार हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इक्विटी रिलेटेड ETF। जैसे इक्विटी रिलेटेड ETF का मतलब यही है कि जो पर्टिकुलर शेयर हैं उन शेयर का एक बास्केट है, उस बास्केट का पर्टिकुलर ETF का नाम है और वो जो बास्केट की इंडेक्स है उससे ETF जो है वहाँ पे ट्रैक करेगा, कॉपी करेगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसमें जैसे हम कंसीडर करेंगे, जैसे निफ्टी 50 ETF हो गया, बैंक निफ्टी ETF हो गया, सेंसेक्स का ETF हो गया, तो ये इक्विटी रिलेटेड ETF है, ठीक है। तो जैसे सेंसेक्स इंडेक्स मूव करेगी, निफ्टी बैंक निफ्टी मूव करेगी, उसका ETF भी मूव करेगा। अब यहाँ पे दूसरा आता है डेट रिलेटेड ETF। तो जो डेट होते हैं, बॉन्ड होते हैं, इससे रिलेटेड भी ETF होते हैं, तो इसको भी करेंगे। इसमें भी अच्छा रिटर्न हमने देखा है। तो इसमें जो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न है काफी अच्छा इन सारे सेक्टर में हमें देखने को मिला है। अब जो अगला पॉइंट यहाँ पे है कमोडिटी रिलेटेड ETF। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो सिल्वर गोल्ड को हम कैसे ट्रैक करेंगे, सिल्वर की इंडेक्स से या गोल्ड की इंडेक्स से। सिल्वर का ETF होगा तो जैसे सिल्वर की इंडेक्स या गोल्ड का ETF गोल्ड की इंडेक्स जैसे मूव करेगा सेम उसको कॉपी करेगा। तो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसमें तो बहुत ही अच्छा, पिछले 1 साल में तो इसमें लगभग 90% से ज़्यादा रिटर्न मिला है। लेकिन यहाँ पे अगला हम बात करें तो ये है सेक्टोरल या थीमेटिक। सेक्टोरल का मतलब हो गया कि जैसे सेक्टर बेस्ड हम
किसी ईटीएफ में पैसा लगाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि हमें फार्मा सेक्टर में पैसा लगाना है, तो फार्मा सेक्टर का हम यहाँ पे ईटीएफ ले लेंगे, ठीक है। अब फार्मा सेक्टर की जो इंडेक्स है वो इंडेक्स जैसे मूव करेगी वैसे हमारा ईटीएफ मूव करेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ईटीएफ हम खरीदते हैं, चाहे वो 10 रुपए का हो चाहे वो 100 रुपए का हो, तो उस सेक्टर में यानी उस बास्केट में जितने एसेट हैं उस पर हम पैसा लगा रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल किसी एक एसेट पे। ये चीज को नोटिस करना है। अब यहाँ पे जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, मेटल सेक्टर हो गया, तो हम सेक्टोरल या थीमटेक बेस्ड भी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट ईटीएफ्स। अब इंटरनेशनल फॉरेन मार्केट जैसे नस्दाक हो गई, हैंगसेंग हो गई, इसका ईटीएफ भी आप भारत में खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पे नस्दाक है या फिर हैंगसेंग है, तो इनके ईटीएफ में भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो इसको भी हमने कंसीडर किया क्योंकि इसमें भी हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे। तो देखिए ईटीएफ के टाइप्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, थीमेटिक भी हो सकते हैं, सेक्टोरल भी हो सकते हैं, बॉन्ड के भी हो सकते हैं, इक्विटी रिलेटेड हो सकते हैं, डेट रिलेटेड हो सकते हैं। लेकिन ये जो इतनी 5 चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की, इनमें मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि इसके पीछे हमने लॉट्स ऑफ रिसर्च की है और इसमें अच्छा रिटर्न है, लिक्विडिटी है और इसमें थोड़ा सा हमें सेफ फील होगा। टॉप 5 टाइप के ईटीएफ के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे मैंने चार्ट को ओपन किया और एक क्लैरिटी आपको देते हैं कि जो ईटीएफ है और वो इंडेक्स को कैसे ट्रैक करता है। अभी लाइव मार्केट चल रही है और यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं निप्पॉन निफ्टी 50 का ईटीएफ निफ्टी 20 हमने यहाँ पे लगाया हुआ है और इसकी जो कैंडल की टाइम फ्रेम है 10 मिनट की है। अब इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 इंडेक्स है और इसमें भी 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब इसमें देखिए कि जैसे जैसे मार्केट चल रही है, यानी कि आज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उसी तरीके से देखिए ईटीएफ का बिहेवियर उसी को ट्रैक करता है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे पेन को सिलेक्ट किया तो हो सकता है अभी इसकी प्राइस रुक जाएगी, तो यहाँ पे देखिए प्राइस, इसकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है दोस्तों, तो इसलिए रुक गई। लेकिन यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ ये समझिए। देखिए जैसे आज ये इंडेक्स है, तो निफ्टी 50 की इंडेक्स देखिए सीधी 10 मिनट की कैंडल यहाँ पे आई और इस तरीके से 2 कैंडल यहाँ पे रेड बनाई और फिर थोड़ा सा होल्ड किया और एक लोअर लो बना के यहाँ पे ये मार्केट इस तरीके से गई, फिर इस तरीके से गई और अभी लाइव में यहाँ पे इस तरीके से चल रही है। ये इंडेक्स है। अब जिस तरीके से इंडेक्स चल रही है तो ये निफ्टी 50 का ईटीएफ है, तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरीके से है। अब यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल बनी है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक पतली कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये जो गैप डाउन है ये सिमिलरली दोनों में लगभग बराबर होगा उसी रेशियो में। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट ऐसे इस तरीके से गई है, जैसे यहाँ पे 2 कैंडल 3 कैंडल यहाँ पे डाउन गई है, फिर सेम उसी तरीके से ऊपर गई है, फिर 3 कैंडल 10 मिनट के नीचे आई हैं और अभी इस तरीके से व्यवहार कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से कि जिस तरीके से इंडेक्स ये चल रही है उसी तरीके से ईटीएफ मूव कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे हम पेन को डीसिलेक्ट करेंगे, अभी यहाँ पे लाइव प्राइस चलने लगेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी लाइव चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम दूसरे टाइम फ्रेम में 1 मिनट चेक करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, मान लीजिए वीकली या मंथली लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने मंथली टाइम फ्रेम लगाया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं ये ईटीएफ का हमने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया और पीछे थोड़ा सा बैक में जाते हैं, तो इसको आप देखिए इस तरीके से कुछ इसका चार्ट अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम इंडेक्स को यहाँ पे लगाते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, इंडेक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो आप इसका चार्ट भी देख सकते हैं, तो इस तरीके से ये दिख रहा है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 मंथ यहाँ पे मार्केट नीचे रही है और उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी, फिर 3 मंथ ऊपर गई। तो ईटीएफ में भी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 मंथ यहाँ पे नीचे रही है, फिर ऊपर गई है, फिर उसी तरह से अभी देखिए लास्ट मंथ में यहाँ पे रेडिश शो हो रहा है। इसी तरीके से इंडेक्स में भी देखिए लास्ट मंथ जो भी चल रहा है ये, इसमें यहाँ पे रेड अभी शो कर रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ जो है किस तरीके से इंडेक्स को कॉपी करता है, सिंपली चार्ट में दिखाने का। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने दूसरा चार्ट ओपन किया है। अब ये एसबीआई गोल्ड ईटीएफ है, यहाँ पे अभी इसकी करंट प्राइस 114 रुपए के आसपास चल रही है, ठीक है। अब ये गोल्ड है, अब गोल्ड का भी प्राइस आप देख सकते हैं 1,35,000 के आसपास चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे ये मंथली कैंडल हमने दोनों में लगाई है, तो जिस तरीके से ये गोल्ड मूव कर रहा है उसी तरीके से एसबीआई जो गोल्ड का ईटीएफ है वो भी मूव कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने देखिए टाटा गोल्ड को लगाया है। अब टाटा गोल्ड की प्राइस देख सकते हैं अभी 12 रुपये 98 पैसा, यानी कि 13 रुपये के आसपास है। और यहाँ पे गोल्ड देखिए 1,35,000 पे ये गोल्ड का चार्ट है। अब अभी जो एसबीआई का हमने लगाया था उसमें 114 रुपये का ईटीएफ एसबीआई का था। तो इसमें ये कंफ्यूजन नहीं रखना है कि प्राइस जिस रेशियो में खरीदोगे,
मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जिस रेशियो में खरीदोगे, मान लीजिए कि टाटा गोल्ड का हम 10 रुपये पे कोई ETF खरीद रहे हैं और कोई ETF 100 रुपये पे खरीद रहे हैं। किसी कंपनी का 100 रुपये का है, किसी कंपनी का 10 रुपये है, लेकिन ये दोनों ETF का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट सिमिलर रहेगा। अब समझना, देखिए ये है कि जैसे 100 रुपये वाला है, अब ये 10 पॉइंट भाग गया तो 110 रुपया पहुंचा। तो जब ये 110 रुपया पहुंचेगा तो ये 10 वाला क्या है, 11 रुपये पे पहुंचेगा। बस ये चीज है, लेकिन वो चलेगा यानी कि उसी रेशियो में, अनुपात में बढ़ेगा, क्योंकि 10 वाला हो चाहे 100 वाला हो, दोनों कनेक्टेड है। इसी तरीके से टाटा गोल्ड भी मूव कर रहा है जिस तरफ से इंडेक्स मूव कर रहा है। तो प्राइस को लेके कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब अगर हम टाटा गोल्ड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो भी डेटा है 2024 से जनवरी से मिल रहा है। ठीक है, 1 जनवरी 2024 से ये मंथली कैंडल है। तो यहाँ पे ये लगभग 6 रुपये आप देख सकते हैं, 6 साढ़े 6 रुपये के आसपास था। और अभी जो है ये पिछले 1 साल में, अभी जनवरी आई नहीं है और ये 13 रुपये के आसपास पहुंच गया है। अब ये हो सकता है कि थोड़ा सा अभी हाई पे है तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर पॉज ले, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में फिर ऊपर ही जाएगा। तो हो सकता है आपको कोई कंफ्यूजन ना बचा। दोस्तों आपको चार्ट में बारीकी से समझ में आ गया होगा कि इंडेक्स जैसे मूव करता है वैसे ETF मूव करता है, और उसमें जो प्राइस वेरिएशन होते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि मैंने ETF ही क्यों चूज किया और ETF के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ETF में क्या क्या किया जा सकता है, क्या मार्जिन होता है। तो उसका पूरा एक आउटपुट यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जब आगे हम काम करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज है, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई आई चूज ETF। मैंने ETF ही क्यों चुना, उसके जो कुछ एडवांटेज मैंने रिसर्च किया काफी 2-3 महीने, तो वो एडवांटेज जो मुझे लगे वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग। ETF का सबसे पहला हमें ये चीज लगा कि आप चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि इंट्राडे भी कर सकते हैं, स्विंग भी कर सकते हैं, और चार्ट के मूवमेंट यानी कि इंडेक्स के मूवमेंट में आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट का मूवमेंट अप होगा या डाउन होगा। तो ये चार्ट का जो पूरा सिस्टम है बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, बॉन्ड वगैरह होते हैं, उसमें चार्ट नहीं होती है और उसमें सिर्फ एक लाइन टाइप की आपको दिखेगी और उसमें आप कभी भी एंट्री एग्जिट नहीं ले सकते। लेकिन ETF में चार्ट ट्रेडिंग की सुविधा है। आप सिमिलरली जैसे स्टॉक या ऑप्शन के चार्ट को देख करके काम करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट लगा। दूसरा इसमें है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि जब हम ETF में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए किसी एक चीज़ का ETF हम जब बाय करते हैं तो ये ETF क्या होता है, ये बास्केट ऑफ एसेट होता है। यानी कि अगर हम निफ्टी 50 का बाय करते हैं तो यहाँ पे 50 कंपनी पे हम पैसा लगाते हैं। अब निफ्टी 50 का ETF मान लीजिए हम 30 रुपये का लेते हैं तो ये 30 रुपीज़ हमारे 50 जो टॉप की कंपनी है उस पर इन्वेस्ट होते हैं। तो इसमें हमें कोई टेक्निकल फंडामेंटल बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे 50 कंपनी मूवमेंट करेंगी, क्योंकि जब आप इंडिविजुअल कंपनी में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए किसी एक कंपनी में आप पैसा लगाते हैं तो आपको बहुत डीप रिसर्च सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, क्योंकि बहुत हाई रिस्क रहता है। वो कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी अगर किसी भी तरीके से डूबे तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो ETF में एक फ्लेक्सिबिलिटी एक हिसाब से है कि आप कुछ भी अमाउंट, छोटा से छोटा अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं वो सीधे आप पूरे एसेट पे लगाते हैं। ये एडवांटेज हमको देखने को मिला। अगला पॉइंट यहाँ पे हम बात करते हैं तो लिक्विडिटी। ETF में हमने देखा है, जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जिस टाइप के भी हमने डिस्कस किया था, इसमें लिक्विडिटी बहुत है, यानी कि वॉल्यूम बहुत होता है। कई के ऐसे ETF हैं जिसमें मिलियंस में वॉल्यूम होता है, कई के मिलियंस वॉल्यूम होता है। तो जो अच्छे ETF हैं उसमें लिक्विडिटी हमें मिल जाती है, तो हमारी जो एंट्री एग्जिट है वो सेम प्राइस पे या फिर लिमिट प्राइस पे भी एक्सिक्यूट हो जाती है। इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है तो हमें ट्रेड करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगला पॉइंट जो हमारा है कि लाइव मार्केट एंट्री एग्जिट। देखिए ETF में क्या होता है कि आप लाइव मार्केट में जैसे ट्रेडिंग करते हैं वैसे एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड वगैरह में आप लाइव मार्केट में नहीं कर सकते हैं। वो जब मार्केट क्लोजिंग का उनका जो समय होता है उसी के आसपास वो प्राइस जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम चाहे 9:15 पे लें, 10 बजे लें, 11 बजे लें, 12 बजे लें, कभी भी हम ETF खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। अगला पॉइंट है कि मिनिमम एक्सपेंस रेशियो। ETF में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो, बहुत सारे लोग जानते होंगे क्या होता है, जब हम कोई एसेट में पैसा लगाते हैं और उसके बाद निकालते हैं तो उसके बीच जो चार्ज लगता है उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। तो ETF में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो लगता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड SIP वगैरह जब आप करते हो तो उसमें जो टीम होती है, रिसर्च टीम होती है और जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, मैनेजमेंट की टीम होती है, उस पर काफ़ी पैसा खर्च करता है और उसी के हिसाब से उनकी सलाह पे वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। ETF सिंपल चीज़ होती है। ETF क्या होता है कि ये इंडेक्स को कॉपी करता है, तो इसमें मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का, फंड मैनेजर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, तो इसमें खर्चा भी कम है अगर आप ETF में करते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे ETF को लेकर के, तो सिमिलरली आपको ब्रोकरेज चार्ज और वो जो चार्जेस हैं वो लगेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा है, देयर इज नेग्लिजिबल रिस्क, यानी कि जो इसमें रिस्क है वो ना के बराबर है, क्योंकि देखिए जो इंडेक्स होती है, चाहे वो निफ्टी 50 की हो, बैंक निफ्टी की हो, या IT सेक्टर की हो, गोल्ड की हो, सिल्वर की हो, मेटल की हो, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, डूब नहीं सकती, तो इसलिए इसमें जो रिस्क है ना के बराबर होता है, यानी बहुत ही कम रिस्क होता है, तो ये भी एक एडवांटेज इसमें है। और इसमें अगला पॉइंट जो है कि इंट्राडे मार्जिन बेनिफिट्स, अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो इंट्राडे में मार्जिन बेनिफिट मिलता है। जैसे हम स्टॉक को बाई करते हैं तो हमें यहाँ पे जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ है तो ETF में वो 20 रुपये की आप खरीद सकते हो, 5 टाइम यहाँ पे आपको लिवरेज मिल जाता है। यानी कि ये अगर हम समझ पाए कि आज मार्केट बढ़ने वाली है तो 5 टाइम लिवरेज के साथ में इंट्राडे पोजीशन बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको पोजीशन होल्ड करनी पड़ेगी तो आपको पूरा यहाँ पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगला पॉइंट जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नो नीड मोर मनी, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 10। कुछ ऐसे ETF हैं, जैसे PSU स्टॉक के जो कुछ ETF हैं, तो वो ETF 9 या 10 रुपये से स्टार्ट है। जैसे टाटा गोल्ड है, जीरोधा गोल्ड है, जीरोधा सिल्वर है, तो ये सब 10, 12, 15 रुपये स्टार्ट है। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज पता है मुझे क्या लगा कि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास 50,000 हो, 30,000 हो, 2 लाख हो तभी एक पोजीशन बनेगी, एक लॉट बनेगी, जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है। तो इसमें आप बहुत मिनिमम अमाउंट से भी कोई भी शुरू कर सकता है, तो एक अच्छा एडवांटेज है। और अगला पॉइंट है कि प्लेज मार्जिन बेनिफिट, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्लेज मार्जिन बेनिफिट मिलता है। अगर मान लीजिए कि हम ETF में 10,000 रुपये लगा देते हैं, धीरे धीरे करके एक महीने में हमने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, तो यहाँ पे कुछ ETF होते हैं तो 90% तक हमें प्लेज मार्जिन दे देते हैं, तो यानी कि 9,000 या 8,500 या 8,000 रुपये तक हमें फिर वापस प्लेज करके मार्जिन यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस 8,000 का हम यहाँ पे जो है तो स्विंग ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ETF में री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा अच्छी है कि आपने 1 लाख धीरे धीरे करके उसमें लगा दिया और उसके बाद 80,000 उसमें से निकाल लिया, तो उसमें से स्विंग बेस ETF खरीदा जा सकता है या इसका फायदा लिया जा सकता है। और अगला जो हमारा पॉइंट है कि टोटल फ्लेक्सिबिलिटी, ETF में और ट्रेडिंग में मैंने देखा है कि बिल्कुल सिमिलरिटी है, तो इसमें टोटल फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। आप जब चाहो एंट्री लो, जब चाहो एग्जिट करो, जब चाहो इंट्राडे में पोजीशन बना सकते हो, स्विंग भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, तो कंप्लीटली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि जैसे ETF में एक क्वेश्चन होगा, क्या ETF में हम पहले ही बेच सकते हैं फ्यूचर की तरह? तो आंसर है कि नहीं। आप पोजीशन बनाएंगे तो इंट्राडे के लिए आप सेल कर सकते हैं, इंट्राडे में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जैसे स्टॉक में क्या होता है कि अगर आप पहले सेलिंग करने चाहते हैं, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आप इंट्राडे में पहले सेल कर सकते हैं और इंट्राडे में ही बराबर करना होगा, स्क्वायर ऑफ करना होगा। होल्डिंग के लिए आप सेल नहीं कर सकते हैं, तो सेम रूल इस पे भी है। और जो स्टॉक पे मार्जिन है वो सेम मार्जिन इस पे भी है। और जैसे जैसे इंडेक्स को हम ट्रैक करके फ्यूचर में काम करते हैं या फिर ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उसी तरीके से इंडेक्स को ही फॉलो करके हम यहाँ पे ETF में भी काम कर सकते हैं। तो इतने ये एडवांटेज हैं जो मुझे अच्छे लगे, इसलिए मैंने ETF को चूज किया है। आई होप आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस टॉपिक में हमने डीपली डिस्कस किया कि ETF क्या होता है, ETF कैसे काम करता है, ETF इंडेक्स को कैसे ट्रैक करता है। मैंने चार्ट पे प्रैक्टिस भी आपको करके समझाई ताकि आपको पूरे अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। और ETF जो है तो कैसे मूवमेंट करता है, ETF में प्राइस वेरिएशन कैसे होता है, ETF के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इंट्राडे में ETF में ट्रेडिंग कर सकते हैं, कितना मार्जिन मिलता है। तो जितना हो सकता था मैंने टोटली ETF के बारे में डिस्कस किया है। और ये इसलिए किया है क्योंकि आगे हम इसमें इन्वेस्टमेंट जो प्लान बनाए हैं उसके बारे में अगला वीडियो हमारा आएगा, फिर उसमें हम किस तरीके से इन्वेस्ट करने वाले हैं वो पूरी क्लियरिटी देंगे। फिर जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि 1 जनवरी से मैं ये इसी प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहा हूँ और 1 जनवरी से इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस चीज़ को मैं फॉलो करने वाला हूँ वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल पे जुड़िए। आप सभी लोगों का बहुत सारे कमेंट देख करके बहुत ही खुशी मिली, मुझे लगा कि हाँ मुझे भी लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, बहुत सारा प्यार मिला। उस सब चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।